आज की कहानी बहुत परेशान और बहुत हैरान करने वाली है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसी एक कहानी सुन रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल आज की कहानी बिहार में एक भागलपुर जिला है। यह कहानी उसी भागलपुर जिला में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। और उस लड़के का नाम, जिसका नाम जो है सूरज रहता है, और लड़की जिसका नाम जो है नीतू। दोनों उसी भागलपुर जिला में रहते थे। और एक लड़के का उम्र जो है वह 19 साल था। 10th क्लास में रहता है। 10th क्लास पास करने के बाद वह जो है 12th क्लास में पहुंचता है। और 12th का क्लास में पहुंचने के बाद उसके परिवार की जो है माली हालत ठीक नहीं थी। पिता का भी उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसके ऊपर परिवार का सारा बोझ आ जाता है। आस पड़ोस के लोगों ने उसको यही राय दिया कि तुम अपने परिवार को तुमको अभी संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम ही अपने परिवार में पिता के गुजरने के बाद शख्स हो जो अपने माँ को संभाल सकते हो। इसके लिए वह 12th करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और आरा पहुंच जाता है। और आरा पहुंचने के बाद वह एक कपड़े का शोरूम में जॉब पकड़ लेता है। और काम पकड़ने के बाद सब चीज़ वह जो उसका काम जो है शुरू हो जाता है। और उसी काम करने के दौरान वहाँ पर एक लड़की भी जॉब करती है जिसका नाम नीतू रहता है। उससे मुलाकात होती है। एक ही मॉल में काम करते थे, बाकायदा हर दिन उन लोगों का मुलाकात होता था। धीरे धीरे उन लोगों के बीच जो है बात का सिलसिला शुरू होता है और फिर बातें होती है। फिर एक दूसरे को ये दोनों अच्छे लगने लगते हैं और इन्हीं के बीच जो है दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और उसके बाद जो है दोनों शादी करने का प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन जो नीतू लड़की रहती है वह मॉल में काम करने के साथ साथ अब सिपाही और इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करती है। और दरअसल जब कभी भी उसको समय मिलता था तो वह अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस थी और पढ़ाई में समय देती थी। रात रात भर जग करके भी पढ़ती थी। सुबह जल्दी जग कर वह अपने जो है फिटनेस का ख्याल रखती थी। उसके लिए बाकायदा वह जिम जाती थी और दौड़ लगाती थी। और इसी बीच जो है सिपाही में, जो बिहार पुलिस का जो सिपाही के लिए वैकेंसी निकला था, उसके लिए उसने अप्लाई किया था और उसमें उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। इधर जो है नीतू का जो बॉयफ्रेंड पंकज रहता है वह काफ़ी खुश हो जाता है। अब मानो उसको अब कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड बिहार पुलिस की कांस्टेबल में उसका सिलेक्शन हो जाता है। और फिर कुछ समय बीतता हुआ यह बात अपने घर में बताता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है। जहां पर वह जिस मॉल में काम करता है उसी मॉल में वह लड़की भी जॉब करती है, तो उसी से यह शादी करना चाहता है। दोनों अपने घर में बताते हैं। बाकायदा उन लोगों का घर में ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत था कि वे लोग अलग कास्ट के थे। और जो है उत्तरी भारत में इस तरह का बहुत सारा ऐसा केसेस है, या फिर उत्तरी भारत के जो है समाज में इस तरह का चीज़ देखा जाता है कि वे लोग कास्टिज्म पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो इन लोगों को शादी करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि दोनों एक ही अलग अलग कास्ट के थे और घर में भी ऑब्जेक्शन होता है। लेकिन किसी तरह से लोग का शादी हो जाता है। अब दोनों अपने घर में यही बात बोलते हैं कि हम लोग उसी से शादी करेंगे। पंकज अपने घर में यही बोलता है कि वह नीतू से शादी करेगा और नहीं तो किसी और से शादी नहीं करेगा। नीतू भी अपने घर में ही बोलती है। तो लास्ट में हार करके ये लोग का शादी किसी तरह से हो जाता है। सब चीज़ ठीक चलता है। नीतू का जो है सिलेक्शन हुआ, बिहार पुलिस में हो गया रहता है, तो बाकायदा उसको ट्रेनिंग में जाना था। ट्रेनिंग में जाने के बाद उसको पोस्टिंग भी मिल जाता। पहला पोस्टिंग जो नीतू को मिला था वह नौगछिया में उसको पहला पोस्टिंग मिलता है। और वहाँ पर वह काफ़ी दिनों तक एक थाना में जो है एसपी ऑफिस में वह कार्यरत थी और वहीं एसपी ऑफिस के ऑफिस में वह काम करती थी। और जो है पंकज जो था वह गांव पर ही रहा करता था। और दरअसल इसके पास भी पंकज के पास भी कोई जॉब उसको नहीं मिल रहा था। वह जॉब काफ़ी खोज रहा था, लेकिन जॉब कहीं उसको मिला नहीं। लेकिन तो वह पूर्ण रूप से अपनी पत्नी जो है नीतू पर ही आश्रित था और मिला जुला के सब चीज़ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो है कुछ साल पहले पंकज अपने दोनों बच्चों और अपनी माँ के साथ जो है नीतू जहाँ जॉब करती है भागलपुर में, वहीं पर वह शिफ्ट हो जाता है और उसी के साथ रहने लगता है। 2015 में इन लोगों का जो है एक दूसरे से प्यार शुरू हुआ था और अब समय 2024 का आ जाता है और इस बीच उन लोगों का सब चीज़ ठीक चलता है। बाकायदा नीतू और पंकज का एक बेटा और एक बेटी भी हो जाता है।
पहले ही पिता का साया उठ गया था, इसीलिए वो अपने माँ को भी अपने ही पास लेकर के आ जाता। और नीतू का जो सरकारी बंगला पुलिस लाइन में मिलता है CB38, उसी घर में नीतू के साथ और दोनों बच्चों और अपने माँ के साथ वह रहने लगता है। सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी इसी 13 अगस्त 2024 का दिन था और उस दिन सुबह सुबह दूध देने वाला उस घर में आता है CB34 में। और जब काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी कोई नहीं निकलता है। कायदे से हर दिन सुबह पंकज की माँ आकर के दूध लिया करती थी, लेकिन काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी कोई दूध लेने नहीं आता। फिर वह दूध वाला जो लोगों का फ़ोन नंबर रहता है उस पर फ़ोन करता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। फिर वह थक हार करके दरवाज़ा को काफ़ी ज़ोर से पीटता है और इसी बीच जो है दरवाज़ा खुल जाता है। और जब वह घर में घुसता है तो देखता है कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई। वो चीखता चिल्लाता वह घर से बदहवास बाहर निकलता है। बाहर निकलने के पास आस पड़ोस के लोग उसकी आवाज़ सुन करके वे लोग भी आते हैं और जब घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ जो है हर लाशें हैं, खून है। उसके बाद फिर आस पड़ोस के लोग ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं 100 नंबर पर। और जब पुलिस आती है तो कमरे में जब वो घुसती है तो देखती है कि जो हर एक कमरा में उस परिवार के हर एक शख्स का लाश है। उसकी माँ जो है उसी घर के एक फर्श पर गिरी हुई है, जिसके सर पर काफ़ी जोर से वार किया गया और बगल में एक ईंटा है बड़ा सा। और फिर दूसरे रूम में दोनों बच्चे हैं और एक रूम है जिसमें जो है पंकज की वाइफ नीतू, उसका लाश पड़ा हुआ है। और खुद जो है पंकज दीवार पर लगे हुए एक खूंटी से वह फांसी लगा लेता है। तो यह सारा देख करके पुलिस भी दंग रह जाती है, वो भी बदहवास पुलिस। और चूंकि पुलिस लाइन का मामला था और तो तुरंत आनन फानन में ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। और पुलिस के जो वरीय अधिकारी SP और DSP रहते हैं वे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं। बाकायदा वहां पर पूरा क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। तो एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि घर में किसी का भी बाहरी व्यक्ति का एंट्री नहीं हुआ और घर में क्राइम को अंजाम देने के बाद भी कोई भी शख्स अंदर से बाहर नहीं गया। तो बात यही थी कि जो इस सारे क्राइम को अंजाम देने वाला जो शख्स है इसी घर का है। बाकायदा जब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन उस घर का छानबीन करती है तो एक सुसाइड नोट भी मिलता है और सुसाइड नोट में सारा कुछ जो क्राइम जो दिख रहा था वह बयां किया हुआ था। और जैसा कि जब पुलिस को जो सुसाइड नोट मिलता उसमें जो पुलिस को जो मिला और पुलिस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है उसमें ही लिखा था कि जो पंकज था वह 2015 में पिता के मृत्यु के बाद एक मॉल में जॉब पकड़ता है, जहाँ पर उसका नीतू से दोस्ती हो जाता है और धीरे धीरे लोगों में प्यार हो जाता है। और इसी बीच जो है नीतू का सरकारी जॉब भी कांस्टेबल में लग जाता है। और लेकिन शादी होने के बाद 2 बच्चे भी हो जाते हैं। चूँकि नीतू का जो है सरकारी जॉब था, ट्रांसफरेबल था, तो नीतू अपने जो है सरकारी बंगले में पुलिस लाइन में रहा करती थी और पंकज अपने गांव में ही रहा करता था। हालांकि पंकज के पास भी कोई जॉब नहीं था। उसके बाद फिर जो है वह नीतू के पास ही आकर के रहने लगा दोनों बच्चों के साथ। यह शक हो जाता है जब वो अपने वाइफ के यहाँ पर रहने लगता है। तो 6 महीना 1 साल रहने के बाद कई दफ़ा उसने अपने वाइफ का नीतू का जब मोबाइल चेक किया तो कुछ चैट मैसेजेस में ऐसे कुछ शब्द मिले, कुछ ऐसे चैट मैसेजेस मिले जिससे पंकज को अपने बीवी जो नीतू पर शक हुआ और यह बात का खुलासा हुआ कि उसका जो संबंध किसी सूरज नाम के कांस्टेबल से है। और इसी को लेकर के इन दोनों के बीच में अक्सर बकझक हुआ करती थी, लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। लेकिन उस 13-14 अगस्त 2024 की रात को काफ़ी ज़्यादा ही कुछ लड़ाई झगड़ा बकझक हुआ था इस बात को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के, जिसके कारण जो है उस परिवार में सभी लोगों का कत्ल होता है। अब जैसा कि उस सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है, जैसा कि पंकज ने सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि उसने अपने पत्नी को कहा कि तुम मेरी माँ को मार दो, और उसकी पत्नी ने पंकज के माँ को मारा और फिर अपने दोनों बच्चों को मारा। और उसके बाद पंकज ने अपनी बीवी का नीतू का कत्ल किया और उसके बाद बाकायदा वह बैठ करके सुसाइड नोट लिखा और फिर अपने ही दीवार के एक फंदे से लटक करके सुसाइड कर लिया। तो अब यह सारा जो सुसाइड नोट में वाक्य जो लिखा हुआ कितना सच है, पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे सवाल हैं कि एक शख्स जो अपने ही माँ के मरने के बाद, अपनी बीवी के मरने के बाद, अपने ही दोनों बच्चे के मरने के बाद क्या वो इस हालात में रहेगा कि वो आराम से बैठ करके सारा वाक्य सुसाइड नोट में बयां करेगा। और नीतू भी पढ़ी लिखी थी और
क्या क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि एक पढ़ा लिखा खुद कानून का मुलाजिम ही अपने दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया, अपनी ही सास का अपने हाथों कत्ल कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के भी गले नहीं उतर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसा मानती है, जो पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर, जैसा कि आप पहुंचे थे, कि नीतू ने पंकज की जो है मां का कत्ल किया और अब दोनों बच्चों का कत्ल खुद पंकज ने किया है और अपनी बीवी का कत्ल भी उसी ने किया और उसके बाद उसने अपना सुसाइड कर लिया। तो इसलिए पुलिस ने इस केस में 2 एफआईआर दर्ज किया, एक पंकज के खिलाफ और दूसरा जो है सूरज के खिलाफ, जो जिसका जिक्र उस सुसाइड नोट में एक्स्ट्रा मैरिटल नीतू के साथ होने का जिक्र है। लेकिन पंकज को तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी वो सुसाइड करके मर चुका है। दूसरी तरफ सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है सुसाइड के लिए उस्काने के लिए और बहुत सारी धाराएं लगाव करके उसको जेल भेजा है। आगे देखते हैं इस केस में क्या होगा, लेकिन आज की कहानी यही थी कि एक शक और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चलते एक हंसता खेलता परिवार 5 लोगों का अपने ही हाथों सारे परिवार का खात्मा कर देता है। काश पंकज, काश नीतू इस होने वाले क्राइम के दस्तों को पहले सुन पाती तो आज वे लोग अलग अलग होते, लेकिन इस संसार में जिंदा होते, खुश होते। तो आज का कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, बेचैन करना नहीं है, बल्कि यही जागरूक करना है कि क्राइम के दस्तों को पहचानिए और क्राइम होने से रोकिए। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।